और बहुत सारी लेडीज ऐसे बोलेंगे कि अपनी सासू माँ से काम कराती है, करना भी पड़ता है जब एक पूरे परिवार में आप रहते हो। पहली बात, मेरी सासू माँ कोई बुढ़े नहीं है। मैंने बनाया अपने लिए लच्छा परांठा। कपड़े बिखरे हुए हैं पूरी तरह से, इसको साफ करते हैं। यहाँ पे अलमारी मैंने खोल दी है और ट्रॉली बैग भी खोल दिया है। तो ड्राइविंग स्कूल में बहुत ज्यादा हंगामा हो गया। तो क्लास के बाद मैं आ गई हूँ चाय पीने घर के बाद। यहाँ पे सब लोग लगे हैं पैर धोने। पापा कल रात को पहुंचे हम लोग घर में और घर के हाल कुछ ऐसे हैं। ये देखो पूरे हाल है, डस्ट ही डस्ट है। दिखाऊं आपको मैं, ये हाल हो जाता है जब हम 3-4 दिन के लिए कहीं चले जाए। तो यार देखो शूज़ के आपको निशान दिख रहे हो ना, ये देखो इतनी डस्ट है। ये इसका तो चाहे टीका भी लगाए, तिलक कर दे, इतनी डस्ट है। अगले बरामदे में भी ऐसा है, तो पीछे देखो गाड़ी जब पार्क करते हैं इधर वाले के ऐसे हाल है। शूज़ के निशान आपको दिख रहे होंगे। ऊपर वाले बरामदे के भी ऐसे ही हाल थे, वो तो मैंने पानी से धो लिया था। जो ये पानी दिख रहा है ना सर, वो ऊपर से ही आया है। और ये वाला साफ़ करने आई हूँ अभी मैं नीचे, तो अभी इसको फटाफट से साफ़ कर देते हैं। अब जो है मैक्सिमम पत्ते जो है पेड़ से झड़ चुके हैं ना, अब आंगन में कम होंगे हमारे पत्ते। ये वाले पत्तों में हम आग भी लगाएंगे साथ ही साथ। और इधर देखो ये वाले पत्ते भी इधर ही लाएंगे हम जलाने के लिए। बरामदा तो मैंने पूरा साफ कर लिया है झाड़ू से। सारे पत्ते मैंने एक जगह पे इकट्ठे कर लिए वहाँ पे। अभी मैं ये वाला बरामदा पोछा कर रही हूँ। अगर ये बरामदा साफ रहता है ना तो हॉल में फिर कूड़ा कम जाता है। और पापा ऊपर से लगे हैं सब पौधों को पानी देने, क्योंकि सारे पौधे ना मिट्टी से भरे हुए हैं। सांस भी नहीं ले पा रहे होंगे बेचारे। अपन देखो क्या ट्रिक अपनाई, ऊपर ही पाइप जोड़ी, धूप भी सेक रहे और पानी भी दे रहे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। तो पिछले कल हम पूरा परिवार पहुंच गए थे घर में, भैया के अलावा। भैया शिमला ही रुके। और आज सुबह सुबह बहुत ही लेट उठी, मैं 8:30 बजे उठी और उसके बाद पानी वगैरह पिया और लगी सफाई में। घर के इतने ज़्यादा बुरे हाल थे ना, उफ पूछो ही मत। और ये देखो ये वाला बरामदा मैंने पूरा पानी से धो लिया है। बाहर का आंगन मैंने भी साफ़ किया है। पत्ते एक जगह पे इकट्ठे कर लिए हैं, उनमें लगानी है आग। पर अब इस काम को करने से पहले सबसे पहले किया जाएगा ब्रेकफास्ट, क्योंकि भूख बहुत लग गई है और आज ब्रेकफास्ट मम्मी बना रहे हैं। चलो किचन में चलते हैं। तो टाइम देखो यहाँ पे 11 बजने वाले और 9 बजे से मैं सफाई में लगी हूँ, अभी जाके निपटी। और यहाँ पे विश्रुति बैठ गया है टीवी देखने, देख रहा है पेपा पिग। गुड मॉर्निंग विश्रुत, इग्नोर कर रहे हो आप विश्रुत। और ये देखो कितना ढीठ हो गया, ये सुनता ही नहीं है। ये जॉय तो सुनता ही नहीं है विश्रुत तो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं विश्रुत को जॉय क्यों बोलते हैं, विश्रुत इतना अच्छा नाम है। अब मैं करूँगी कोशिश को इसको विश्रुत ही बोलूँ, जॉय ना बोलूँ आपके कहने पे। तो अभी लगे हैं सब लोग ब्रेकफास्ट करने। पापा ने भी नहीं किया अभी तक ब्रेकफास्ट। तो मम्मी लगे है ड्यूटी पे आज। आपके केश चले गए। तो यहाँ पे मम्मी लगे हैं आज ब्रेकफास्ट बनाने सुबह सुबह ही, और पापा लगे हैं खाने। पापा आज बहुत लेट खा रहे हैं आप, क्या बात होगी? जब आया तुमने अब तो क्या करना, रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब बनाएंगे तो पापा हम काम में लगे हुए थे ना सुबह से, क्या करें। और गोलू यहाँ पे लगे हुए फोन देखने, ऐसा नहीं कि हेल्प करे हमारी। और मम्मी लगे हैं ब्रेकफास्ट बनाने। और बहुत सारी लेडीज ऐसे बोलेंगे कि अपनी सासू माँ से काम कराती है। मम्मी ऐसे बोलते हैं मेरे को, अपनी सासू माँ से काम कराती है। बोला बूढ़ी अपनी बूढ़ी सासू माँ से काम कराती है। बोला ऐसे लिखा हुआ। तो 2-3 लेडीज है बोलते हैं। आपके पता नहीं कहाँ गया? नहीं लोग करते हैं कमेंट जब आप काम करते हैं। मेरे को बोलते हैं मम्मी को चाहिए खुद खाती रहती है। सासू माँ को 80 साल का बनाया उन्होंने। ऐसे बोलो, पहले आप बूढ़े हो नहीं हो। पहली बात, मेरी सासू माँ कोई बूढ़े नहीं है। और दूसरी बात, ये काम अपने शौक से करते हैं, इनको काम करना पसंद है तो ये काम करते हैं। करना भी पड़ता है जब एक पूरे परिवार में आप रहते हो, तो एक सबका हाँ काम का शौक भी है इनको। और सब करते हैं काम। पापा भी अपना बहुत सारा काम करते हैं। बैठ नहीं सकते मम्मी, ये इनका ये भी है कि बैठ नहीं सकते। इनको आशीर्वाद मिला है काम करने का, बहुत ज्यादा आशीर्वाद। हम तो दिन को सो भी जाते हैं, मम्मी सोते भी नहीं है। तो ऐसा मत बोला करो कि मैं काम करवाती हूँ, इनको खुद करते हैं, मैं इनको बोलती नहीं हूँ। काम में बिजी रहता है मम्मी, ठीक बोल रही, टेंशन नहीं रहती। नहीं तो आपको टेंशन है मम्मी। तो ये देखो मम्मी ने खुद ही बोला आज मम्मी शौक से काम करते हैं, मैं नहीं काम करवाती हूँ इनको, ये खुद से करते हैं। मैं कौन होती हूँ उनको काम कराने वाली यार। इसलिए गलत मत सोचा करो। मम्मी को काम करना पसंद है, इनको खुशी मिलती है काम करने में। और तो हम तो उनको खुश रखना चाहते हैं, इसलिए करते रहो भी काम।
और हमारा काम बंटा होता है, मम्मी का एक कुछ अलग काम होता है, मेरा कुछ अलग। हम दोनों के आपस में अंडरस्टैंडिंग है, खुद अपना अपना काम कर लेते हैं हम दोनों। इनको खाना खिलाना अच्छा लगता है, मुझे खाना खाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मुझे खिलाते रहते हैं तो मैं खाती रहती हूँ। तो ये अब लगे हम ब्रेकफास्ट करने और मम्मी ने आज बनाई है घिया की सब्जी जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी है। और मैंने बनाया अपने लिए लच्छा परांठा, मेरा इसको खाने का मन था। जी देखो बना तो है, थोड़ा थोड़ा लच्छा सीख रही हूँ मैं भी, आता नहीं है मुझे। देखो कर लेते ब्रेकफास्ट। तो आज गोलू ने मेरा वेट किया ब्रेकफास्ट के लिए, ऐसा क्या हो गया, ब्रेकफास्ट बना नहीं था तब इन्होंने वेट किया, अदरवाइज ये वेट नहीं करते। नया साल है, नया साल में कुछ नया साल है तो आज नए साल में पता है ना, आज मेरी क्लास लगानी है। अभी टाइम हो गया है 12 और अभी जाके मैं किचन से फ्री हुई हूँ, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और ब्रेकफास्ट के बाद अभी किचन भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। आज ना संडे है और हमारे घर पे पाठ होता है, पापा मम्मी ही पाठ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगेगा आज टाइम जाने का। तो मेरे को तो आज बहुत सारा काम बताऊँ तो मतलब ये देखो इधर सारे बैग वगैरह पड़े हैं ना पीछे, ये कल के लाए हुए जो हमने, वो सब सामान करना है ठीक, बैग वगैरह खाली करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा टफ टास्क तो वही होता है बैग खाली करने का। और मुझे लगता है गोलू ने अपना बैग खाली कर भी लिया है। ये वाला रूम तो ऐसा लग रहा है जैसे बिग बॉस का जो होता नहीं है उनका कमरा, वैसे वाला। हाँ उनका स्टोर। ये देखो कपड़े ही कपड़े बिखरे हुए हैं पूरी तरह से, इसको साफ करते हैं। गोलू अपने भी आप ट्रॉली खाली कर दो, धोने वाले कपड़े अलग, जो नहीं धोना उनको सेट कर दो अलमीरा में। तो मैं भी अभी वही वाला काम करने वाली हूँ, धोने वाले कपड़े अलग और बाकी जो साफ कपड़े हैं उनको अलमीरा में और बैग खाली करके स्टोर रूम में रख देंगे। तो ये वाला काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये करते हैं आज। ये काम हो जाएगा ना, आधी टेंशन तो यही खत्म हो जाएगी फिर काम की। ये वैसे हमारा हमेशा का ही रहता है, जब हम कहीं से आते हैं तो एक दिन हमारा ऐसे जाता है, कपड़े छोड़ने में कपड़े बहुत हो जाते हैं। यहाँ पे अलमारी मैंने खोल दी है और ट्रॉली बैग भी खोल दिया है। इसमें से जो साफ कपड़े होंगे उनको पार रखूंगी, धोने वाले इधर इतनी सारी ढेरी धोने वाले कपड़ों की लग गई है और साफ कपड़े भी यहाँ पे रखूंगी कि इनको भी तय लगा के ना अलमारी में रखती जाऊँ। तो ये वाला बैग खाली कर लेते, बहुत बड़ी ट्रॉली है, इसमें मेरा और विश्वत का सामान है, इसको काम कर लेते हैं। अभी अटैची से कपड़े खाली करके इसको भी धूप लगा दिया है और कुछ एक कपड़े यहाँ पे जो मैंने धोने नहीं थे ना इनको भी धूप लगा देती हूँ। इसमें स्मेल वगैरह होती है ना, अगर पहने हुए हैं एक बार ही पहना है तो क्या ही धोना, तो ऐसे धूप लगा के पैक कर देंगे फिर, और एक दो बार फिर से यूज़ करेंगे, उसके बाद धोएंगे। विंटर के कपड़े अगर बार बार धोए ना तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी धोती हूँ। खासकर जो नए नए कपड़े होते हैं 2-3 बार मैंने पहनती हूँ, उसके बाद धोती हूँ। और अभी मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे एडिटिंग करने, मेरे को करनी है एडिटिंग, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो मैं एडिटिंग करके हो गई हूँ फिनिश और हम सब लोग बैठे हैं यहाँ बाहर बरामदे में। यहाँ है सब लोग लगे अपने अपने काम में, पापा पाठ कर रहे थे और मम्मी का काम तो यही होता है, कुछ खाने पीने का इंतजाम करते रहते हैं जब देखो तब, और सबको खिलाते भी हैं। और वहाँ पे गोलू और विश्रुत लगे हैं खेलने। मम्मी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? है होशियारपुर में ज़्यादा ठंड है कि यहाँ ज़्यादा ठंड है? बहुत ठंड लग रही है ना यहाँ पे, तो हमारे ना बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और मम्मी ने यहाँ सबके लिए फ्रूट भी काट दिए हैं, ये देखो। और ये चिक्कू ना मैंने शादी के बाद पहली बार खाया था, मेरी मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो गोलू मेरे लिए स्पेशली शिमला से चिक्कू लेके आए थे, शिमला गए थे, ये चिक्कू भी लाए थे। फिर तो जैसे नाम होता है ना चिक्कू, ऐसे क्यूट सा, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तभी मेरा मजाक रहा था, इसमें चिक्कू नहीं था, चिकू नहीं खाया। गोलू बोलते मैंने तो बहुत चिकू खाया बचपन में, मैंने तो खाया ही नहीं था चिकू, तो गोलू ने मेरे को चिकू लाया स्पेशली शिमला से। और घर में रखा, मैं मायके में थी, घर में रखा वो कितने दिन तक, जब तक मैं नहीं आई तब तक संभाल के रखा हुआ था, यहाँ मिलते नहीं है ये ज्यादा। पापा से बात करते हैं ना थोड़ी, पापा देखना कैसे। पापा जी यहाँ ठंडा है कि ज्यादा होशियारपुर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ घर में आके? ठंड से मर गए, ठंड से मर गए है पापा? यहाँ ठंड है, वहाँ क्यों ठंड? वहाँ नहीं है ठंडा, है ना? ठंडा नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है और यहाँ हम धूप में बैठे थे, अभी सूरज ना बादल में चला गया और एकदम ही ठंडा हो गया भाई, बहुत ज्यादा ठंडा है। जब तक अभी धूप लगी थी तब धूप था, और धूप नहीं है अब, चिक्कू खत्म हो गया चिक्कू। जैसे ही अभी सूरज बादल में गया एकदम से कपकपी हो गई। खाते हैं फ्रूट और मिलते हैं आपको बाद में। अभी सब लोग बैठे हैं बाहर धूप में और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। और आज खाने में सिर्फ बना रहे हैं हम सिंपल सी मलका की दाल, क्योंकि सफ़र में इतना कुछ हमने खाया होता है ना, अलग अलग चीज़ें, तो घर में आके हम 1-2 दिन तो मतलब लाइट ही खाना पसंद करते हैं, मैं और गोलू स्पेशली। तो पापा मम्मा को तो लाइट ही चाहिए होता है वैसे भी। तो अभी मैं मलका की दाल बना रही हूँ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है ना, ये देखो अभी बाहर जो है थोड़ी थोड़ी धूप लगी है, फिर भी मैं किचन में खड़ी हूँ। मैं हीटर जलाया है क्योंकि हीटर से ही थोड़ा किचन गर्म हो जाता है ना, इतना किचन में खड़े रहने की
भी हिम्मत नहीं होती, इतना ज़्यादा यहाँ पे ठंड है आजकल। अब धीरे धीरे दिन बढ़ेंगे हैं तो शायद थोड़ी थोड़ी गर्मी भी होती जाएगी, पर जब बारिश आएगी ना फिर से वैसा ही ठंडा हो जाएगा। पर अभी तक यहाँ पे एक बार भी बारिश नहीं हुई है, कितने महीने हो चुके हैं। बस अभी लंच प्रिपेयर करती हूँ और फिर हम भी जाएंगे वापस धूप में। अभी टाइम हो गया है शाम के 4 और आज मैं और गोलू बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम करने वाले हैं। मतलब गोलू करवाने वाले हैं मुझसे वो चीज़, वो हम बहुत महीनों से सोच रहे हैं, पर गोलू के पास टाइम ना होने की वजह से वो डिले हो रहा है। पर आज तो मैंने ठान लिया है, करना है तो करना ही है। नो, आई डोंट नो। एक्चुअली मुझे ड्राइविंग का है बहुत ज़्यादा शौक। एक हद तक मुझे आ भी जाती थी, पर उसके बाद गोलू ने मुझे कभी हाथ नहीं लगाने दिया गाड़ी में, तो मैं भूल गई। मैंने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया था। अब मैंने गोलू का दिमाग खा लिया है कि मुझे ड्राइविंग सिखाओ। तो अभी मैं इनको ज़बरदस्ती उठा के लाई हूँ, चलो हम घर से बाहर निकलेंगे और ड्राइविंग सीखेंगे। और मुझे और नहीं तो क्या जबरदस्ती उठा के हाँ। चलो आज सिखा देते हैं। हाँ, तो मतलब मैंने गोलू को बोल दिया था, चंडीगढ़ ही बोल दिया घर में जाके हम ड्राइविंग सीखेंगे सबसे पहले, तो गोलू ने भी हाँ बोल दिया था कि ओके। तो अभी हम लोग घर से बाहर आ गए हैं ड्राइविंग में मुझे सिखाने गोलू। अब देखते हैं, ये वैसे बहुत ही पुअर टीचर है और इनके गुस्से की वजह से ही मैंने इस गाड़ी में हाथ नहीं लगाया फिर से। अगर ये वैसा ही बर्ताव करेंगे ना मेरे साथ तो मैं कैसे वोट दूंगी। अब अगर आप स्टूडेंट अच्छे नहीं बन पाओगे ना तो देखो गुस्सा तो होना पड़ेगा ना। पहले प्यार से अभी अब चलते हैं और सीखते हैं ड्राइविंग। अभी ड्राइविंग स्कूल से आ गई हूँ मैं वापस, और ड्राइविंग स्कूल में बहुत ज्यादा हंगामा हो गया। वहाँ पे मेरे गोलू की फाइट हो गई। वहाँ क्या कहते हैं, सर ने मुझे डांट दिया और मैं रोने लग गई। वही फिर मैंने सर को समझाया, अगर आपको सर बनना है तो आपको पहले पेशेंस रखना पड़ेगा। ये मेरे को ही बोले पेशेंस रख, मैं पहले आप पेशेंस रखो, अगर मैं गलत करूँ तो दोबारा प्यार से समझाओ। ये प्यार से नहीं समझा रहे थे, गुस्से से समझा रहे थे और मैं रोने लगी। फिर मैं वापस आ गई, मैंने नहीं सीखनी अपनी गाड़ी, कोई नहीं सीखनी मुझे गाड़ी गुड़ी ना। मैं वापस मतलब पीछे वाली सीट पे आ गई, मतलब उस ड्राइविंग सीट से उतर गई। हाँ, तो और फिर आपने सर बनना है, अगर आप तो सर तो बना है। ये पापा गुस्से से बोल रहे थे, अब मैं गलत करूँ गुस्सा और ज्यादा। अरे भाई प्यार से बोलो। टीचर अगर आपको मेरे को पढ़ाना है ना तो मेरे हिसाब से बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं था, बोल फिर भी तो बने हैं। फिर बहुत वहाँ पे हंगामा हो गया। फिर गोलू फिर प्यार से, अब मैं प्यार से बोलूंगा, आगे आ जा, मैं प्यार से सिखाऊंगा। फिर मैं कहीं जाके 20 मिनट के बाद आगे गई। फिर उसके बाद कैसे चलाई मैंने गाड़ी, आपने गाड़ी उसके बाद मैंने ठीक ड्राइव किया। डोर जब तक ना मिले तो गाड़ी ठीक नहीं चलती। डोर मिला और उसके बाद लड़की वैसे ही सीधी आ गई। एक फर्स्ट गियर पे ही चलाई, काफी अच्छी चलाई। बैक को भी एक जगह मैंने मोड़ी भी बल्कि, और बैक करने में मुझे दिक्कत आ रही है। अभी बैक का मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो सीख जाएंगे एक दिन के लिए, इतना काफी होता है। वैसे मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ, जल्दी सीखने वाली स्टूडेंट हूँ वैसे। हाँ, रोना धोना ना हो तब तक तो ठीक। रोना धोना होगा, आप उस तरह से बात करोगे तब तो रोना धोना होगा ही, क्यों नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट्स तो बहुत मुश्किल है यार। इतने फास्ट स्टूडेंट आपको मिलेंगे भी नहीं कभी। मेरे को चीजें बहुत जल्दी कैच कर लेती हूँ, मैं सीख लेती हूँ जल्दी, पर अगर कोई प्यार से सिखाने वाला हो तो मम्मी आपका क्या कहना है, मैं ड्राइवर बनने वाली हूँ, फिर आप मुझे गाड़ी लेके देंगे। हाँ मम्मी, फिर मैं ना इनको भी नहीं पूछूंगी कभी, हमने जाना होगा ना हम ऐसे भागेंगे फिर। ठीक है, आपने उन्हें डाला कि मैं आपको एक चीज दिखाऊं खुले ग्राउंड में। हाँ पापा, यहाँ मोड़ पे ही सीख रही थे। हाँ, खुले ग्राउंड में एक्सीडेंट। ठीक बोल रहे पापा, खुले ग्राउंड में सीखनी पड़ती है बैक। हाँ, वो अभी उसके लिए तो टाइम है। बैक तो हम यही अपने आंगन में भी सीख सकते हैं। तो क्लास के बाद मैं आ गई हूँ चाय पीने घर। ये चाय बनाई हमने और खा रहे हैं हम रस। तो इस घर में कभी भी कोई डाइट नहीं कर सकता। हमारे घर में इतना ज्यादा मीठा बनता है ना। अब तो मम्मी आ गई, जब मैं होती हूँ मैं मीठा नहीं बनाती, मम्मी आ गया अब तो मीठा ही मीठा बनेगा। वीरवार को हलवा, संडे को भी खीर मीठा, ऐसे भी मम्मी का गजरेला तो अब सर्दियों में चलता ही चलता है। लड्डू फ्रेश है। और आज आपको विश्रुति से मिलवाया ही नहीं। हेलो विश्रुति, सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आपको चाय पीनी नहीं? सबने बोला होता, आपको कुच्चू पुच्चू भी बोला होता है, आपको बहुत सारा प्यार। ढंग से बोलो बेटे। चलो सबके लिए हार्ट बना दो एक बार। हाँ बना लो, जल्दी बनाओ। कल कभी चाय पी के आ गए हम लोग बाहर, तो यहाँ पे बैठ गए सब लोग। विश्रुति यहाँ पे लगा है अपना दूध भी पीने, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं अपना व्लॉग। इतना बहुत ही अच्छा दिन गया इन टोटल। बहुत दिनों के बाद आज हम पूरा परिवार घर पे थे। गोलू की भी छुट्टी थी
तो ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा, नहीं तो मम्मी पापा मैं तो होता ही है घर पे। और साथ ही साथ मैंने ये स्वेटर भी बुना फिर से स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी सी रही है मेरे बाजू बाकी हो गया है तैयार। इसकी वजह से मेरी आइज़ ख़राब होने की कगार पे थी, इसीलिए बीच में मैंने इसको स्टॉप दिया इस काम को। अब फिर से मैं ये शुरू कर रही हूँ। टीवी में तो यार व्लॉग देखने का ना कुछ अलग ही मज़ा है, अपने आप को सेलिब्रिटी सा फील होता है जब अपने आप को टीवी में देखते हैं। हाय मेरा डोसा। तो अभी डिनर के बाद यहाँ पे सब लोग लगे हैं पैर धोने। पापा तो पैर धो के चले भी गए हैं और अभी लगे हैं गोलू और विश्रुत पैर धोने। और विश्रुत काफी एंजॉय कर रहा है इस चीज को। ये देखो मजा आ रहा है मजा, खेलने इसको खेलने में मजा आ रहा है। इसके बाद है मम्मी की बारी पैर धोने की। हो गया विश्रुत ही निकालो अब। थोड़ा और गरम डालना पड़ेगा। अच्छा जी गरम बेटू निकाल जोर से नहीं करना। ये ना हमारे पहाड़ों की एक ये भी रिवाज जैसी ही है। ऐसे मान के चलो कि रात को ना सारे ही लोग पैर धोते हैं, तो मैं तो नहीं धोंगी, मुझे तो आलस पड़ा हुआ है, बाकी सबने धो लिया है। और ये तो और ना मतलब मेरे मायके में जब दादा दादी होते थे तो दादा दादी के पैर धोना तो मतलब इज लाइक मस्ट। सर्दियों में वो बहुत दिन को ही धो लेते थे और गर्मियों में भी मतलब गर्मियों में भी वो खाना खा के धोते थे पैर। अभी भी जब हम जाते हैं ना घर तो हम पैर धोते ही धोते हैं। शाम को चूल्हे में पानी गर्म किया होता है और सभी लोग शाम को पैर धो के ही सोते हैं। ये एक रस्म जैसी है, क्योंकि शायद पहले लोग ना नहाने का उतना टाइम नहीं लगता था और खेत में काम बहुत होता था, खेत से आते थे थक जाते थे तो पैर धो के ही अपनी थकान मिटा देते थे और फिर उनको रिलैक्स मिलता था। तो ऐसी ऐसी रिवाजें हैं जी यहाँ पे तो। और अभी हम लोग निपट चुके हैं सारे काम से, बस अब सोने ही जाना है। और इस ब्लॉग को मैं कर देती हूँ यहीं पे खत्म। होप करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फैमिली में फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।